एक गांव के किनारे एक पुराना रास्ता था जहां दिन ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। उसी रास्ते पर एक बूढ़ी विधवा रहती थी। नाम था गौरी। उसका कोई सहारा नहीं था, मगर दिल इतना बड़ा कि अपना आधा भोजन भी राहगीरों को दे देती। एक शाम सूरज ढल रहा था जब तीन साधु उस गांव में पहुंचे। उनके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरों पर थकान थी और पैरों में छाले। वे दूर दूर तक भटक कर आए थे और रात बिताने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। गांव वालों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि उस दिन भारी आंधी आने की चेतावनी थी। आखिरकार तीनों साधु गौरी की कुटिया के सामने पहुंचे। उन्होंने धीरे से आवाज दी। गौरी ने दरवाजा खोला। देखा तो तीन थके हुए साधु खड़े थे। वह खुद गरीब थी, पर उसने बिना देर किए कहा, आइए बाबाओं, मेरी झोपड़ी छोटी है पर दिल बड़ा है, रात यहीं गुजार लीजिए। साधु अंदर आ गए। कुटिया में बस एक मिट्टी का चूल्हा, एक पुराना बिस्तर और एक दीपक था। गौरी ने अपने बचे हुए चावल और दाल को तीन हिस्सों में बांटकर साधुओं को दे दिया। पानी पीकर सो गई। रात के तीसरे पहर अचानक तेज आंधी आई। पेड़ उखड़ गए, छप्पर उड़ने लगे। कुटिया कांप रही थी। तीनों साधु जाग गए और आपस में फुसफुसाने लगे। पहला साधु बोला, ये औरत बहुत दयालु है। दूसरा बोला, इसने अपना सब कुछ दे दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। तीसरा मुस्कुराकर बोला, किसी के कर्म ही उसका भाग्य बदलते हैं, समय आ गया है उसे उसका फल देने का। सुबह हुई। आंधी थम चुकी थी। गौरी ने घबराते हुए बाहर झांका। पूरा गांव बर्बाद था। कई घरों की छतें उड़ गई थीं, पेड़ टूटकर रास्तों पर गिर गए थे और कहीं कहीं आग भी लग गई थी। लेकिन एक अजीब बात थी, गौरी की कुटिया बिल्कुल सुरक्षित थी, जैसे आंधी ने उसे छुआ भी ना हो। साधु बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, मेरी कुटिया कैसे बच गई? मैं तो कुछ नहीं रखती, बस ईश्वर का नाम लेती हूँ। पहले साधु ने कहा, तूने जो दिया वो सिर्फ खाना नहीं था, तूने अपना सौम्य स्वभाव, अपना निस्वार्थ हृदय भी दिया। दूसरा साधु बोला, जिनका दिल साफ होता है उनकी रक्षा प्रकृति भी करती है। तीसरे साधु ने गौरी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जहां प्रेम और करुणा होती है वहां कोई विपत्ति देर तक नहीं टिकती। तूने तीन साधुओं को आश्रय दिया, पर असल में तूने ईश्वर को अपने घर बुलाया। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तीनों साधुओं ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उसी रास्ते से आगे बढ़ गए। गांव वाले जब नुकसान का जायजा लेने आए तो हैरान रह गए। गौरी की कुटिया बिल्कुल सही सलामत। लोग उसके पास आए और बोला, लगता है ईश्वर तेरे घर में ही रहता है। गौरी मुस्कुराई और बोली, ईश्वर वहीं रहता है जहां मन में दया, हाथ में सहारा और दिल में निस्वार्थ प्रेम हो। उस दिन से गांव में कोई भूखा नहीं सोया और हर घर के दरवाजे राहगीरों के लिए खुले रहने लगे। गौरी की छोटी कुटिया पूरे गांव का आदर्श बन गई, सिखाते हुए कि जो दूसरों के लिए दीपक बनता है उसके जीवन से कभी रोशनी खत्म नहीं होती। अगले कुछ दिनों तक गांव में चर्चा का बस एक ही विषय था, गौरी की कुटिया कैसे बची रही। लोग उसके पास आते, उससे सवाल पूछते, लेकिन गौरी सिर्फ इतना कहती, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे मेहमानों ने किया होगा। धीरे धीरे बातें फैलते फैलते पड़ोस के गांवों तक पहुंची। लोग उसे देवी समान स्त्री कहने लगे, पर गौरी को ये शब्द कभी अच्छे नहीं लगे। वो हमेशा कहती, मैं तो बस इंसान हूं, बाकी सब भगवान की मर्जी है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ी, गौरी ने देखा कि दरवाजे पर एक छोटा बच्चा खड़ा है। फटे कपड़े, नंगे पैर, लेकिन आंखों में आशा की चमक। वह कांपती आवाज में बोला, अम्मा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? गौरी के घर में उस दिन खाने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ आधा मुट्ठी आटा बचा था। उसने बिना सोचे वह आटा निकाला और बच्चे के लिए पतली सी रोटी बना दी। खुद पानी पीकर रह गई। बच्चा रोटी खाकर बोला, अम्मा, मैं आपका कर्ज कैसे उतारूं? गौरी मुस्कुराई, बेटा, मैं कौन होती हूं कर्ज देने वाली? बस इतना कर देना, जब भी बड़ा हो जाओ किसी भूखे को ऐसे ही खाना खिला देना। बच्चा हाथ जोड़कर चला गया। दोपहर होते होते गांव में एक अनोखी घटना घटी। गांव की सबसे पुरानी और सूखी हुई कुआं, जिसमें सालों से पानी नहीं था, अचानक भरने लगा। लोग घबरा गए, दौड़कर देखने आए। कुएं का पानी इतना साफ और ठंडा था कि लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गांव का बुजुर्ग बोला, ये कुआं तब तक नहीं भरा जब तक हमारे दिल सूखे थे।
किसी ने इस गांव में फिर से नेकी की आग जलाई होगी। ईश्वर का आशीर्वाद आया है। लोगों को तुरंत ख्याल आया, गौरी। वे उसकी कुटिया की ओर दौड़े। गौरी हैरान थी कि लोग अचानक क्यों आए। गांव वालों ने उससे पूछा, आज सुबह तूने कुछ किया क्या? गौरी ने सरलता से कहा, बस एक बच्चे को खाना खिलाया, पर उसमें कौन सी बड़ी बात। गांव का बुजुर्ग बोल उठा, कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार सबसे छोटे कर्मों से होते हैं। शाम हुई। ठंडी हवा चल रही थी। गौरी आंगन में बैठकर दीपक जला रही थी कि तभी उसे दूर से वही 3 साधु आते दिखाई दिए, धीमे कदमों से, मुस्कराते हुए, जैसे उसके घर की रोशनी उन्हें खींच खिलाई हो। गौरी खड़ी हो गई। आप सब फिर आ गए। पहला साधु बोला, हम वहीं लौटते हैं जहां भलाई की खुशबू रहती है। दूसरा साधु बोला, कुआं क्यों भरा? क्योंकि तेरे कर्म पानी बनकर लौटे। तीसरा साधु आगे बढ़ा और धीरे से बोला, गौरी, तूने समझा नहीं होगा, पर आज सुबह जिस बच्चे को तूने खाना दिया वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह दया की परीक्षा लेने आया था। और तूने फिर साबित किया, तेरा दिल दुनिया की सबसे धनी जगह है। गौरी स्तब्ध रह गई। साधुओं ने उसका आशीर्वाद लिया और फिर बोले, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, पर हमारा काम पूरा हुआ। जहाँ तू है वहाँ अच्छाई जीवित है। याद रख, दुनिया वही बदलते हैं जो बिना चाह के देते हैं। गौरी की आंखों से आंसू बहते रहे और तीनों साधु धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गए। उस रात गांव में ऐसा सुकून था जैसा कई वर्षों से नहीं आया था। और गौरी, वह अपनी छोटी सी कुटिया में बैठी आसमान की ओर देखकर बस यही सोच रही थी, शायद मेरा जीवन गरीब नहीं बल्कि भगवान की सबसे बड़ी सौगात है। अगर चाहो तो मैं कहानी को और आगे भी बढ़ा दूं। गांव में बदलाव, गौरी का नया सफर या साधुओं के रहस्य के बारे में। अगली सुबह गांव में एक अलग ही माहौल था। लोग पहले की तरह अपने काम पर नहीं निकले। सब किसी अनजान उत्सुकता से भरे हुए थे, क्योंकि रात में कई लोगों ने एक ही बात महसूस की थी। गांव में हवा पहले से अधिक शांत, अधिक पवित्र लग रही थी। गांव के कुछ लोग गौरी की कुटिया की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि गौरी सुबह के चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी, जैसे हर दिन करती थी। पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, न थकान न चिंता, बस एक शांत संतोष। लोगों ने उससे पूछा, गौरी, क्या साधु फिर से आए थे? गौरी ने सिर हिलाया, हाँ, रात में आए थे, और कहते गए कि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। लोगों ने आपस में देखा। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि गांव सच में बदल रहा है। उसी दिन दोपहर को गांव के स्कूल का मास्टर दौड़ता हुआ गौरी के पास आया। गौरी, एक अजीब बात हुई है। कई सालों से जिस नीम के पेड़ पर पत्ते नहीं उगते थे, आज उसकी शाखाओं पर नई कोंपलें फूट आई हैं। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, जब मन हरा हो जाए ना मास्टर जी, तो सूखी शाखें भी जी उठती हैं। मास्टर जी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, गौरी, हम सोच रहे थे क्या तुम बच्चों को रोज कुछ देर के लिए कहानी सुना दोगी? शायद वे भी वही सीख पाएं जो तुम जीती हो। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, अगर इससे बच्चों का भला हो तो मैं जरूर करूंगी। शाम को गांव के सारे बच्चे गौरी की कुटिया के बाहर बैठ गए, नन्ही आंखों में चमक, हाथों में मिट्टी के दीपक। गौरी ने उन्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाई, सच बोलने की, दया की और दूसरों की मदद करने की। एक बच्ची ने अचानक पूछा, अम्मा, तुम इतना सब कैसे कर लेती हो? तुम थकती नहीं? गौरी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, बेटी, जो दिल से देता है वो कभी थकता नहीं, क्योंकि उसके पास देने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। बच्चे खुश होकर चले गए। लेकिन रात के गहरे होने पर एक नई घटना शुरू हुई। कुटिया के बाहर अचानक हल्की सी रोशनी फैलने लगी, जैसे चांदनी किसी एक जगह ठहर गई हो। गौरी बाहर निकली तो देखा कि वही 3 साधु उसके आंगन की ओर आते दिख रहे हैं, पर इस बार उनके आसपास हल्की सी दिव्य चमक थी। पहला साधु बोला, गौरी, तूने अपनी भलाई से सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, पूरे गांव को जीना सिखा दिया। दूसरा साधु बोला, जहां भलाई होती है वहां चमत्कार अपने आप होते हैं। सूखा कुआं, जला पेड़, टूटी छतें सब फिर से जीवित होने लगे हैं, क्योंकि एक इंसान ने अपना दिल खुला रखा। तीसरा साधु थोड़ा आगे आया और बोला, हम आखिरी बार आए हैं गौरी, अब तुझ पर एक और जिम्मेदारी है। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी जिम्मेदारी? साधु ने हाथ बढ़ाकर एक छोटा लकड़ी का डिब्बा उसकी हथेली पर रखा। इसमें कुछ है जो तू सही समय आने पर ही खोल सकेगी।
इसे गांव की भलाई के लिए उपयोग करना, अपने लिए नहीं। गौरी ने डिब्बा संभालकर पूछा। लेकिन मैं कैसे जानूंगी कि सही समय कब है? तीनों साधु एक साथ मुस्कुरा उठे। जब तेरा दिल कहे अब वक्त आ गया है, वही सही समय होगा। धीरे धीरे तीनों साधु प्रकाश में बदलते गए और पलक झपकते ही गायब हो गए। गौरी उस डिब्बे को अपने सीने से लगाए खड़ी रह गई। गौरी उस छोटे लकड़ी के डिब्बे को हाथ में लिए देर तक खड़ी रही। रात का सन्नाटा गहरा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल उठ रही थी, मानो आगे कुछ बड़ा होने वाला हो। उसने डिब्बे को अपने कमरे के कोने में रख दिया और सोने की कोशिश की, पर नींद उसे छू भी न सकी। अगले ही दिन गांव के सरपंच और कुछ लोग उसके पास आए। गौरी, सरपंच बोला, गांव में कई सालों से खेतों में पानी की कमी की वजह से फसलें खराब हो रही हैं, पर हमने सुना है कि तूने जिस सूखे कुएं के पास प्रार्थना की थी, वह कुआं अब खुद ब खुद भर रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि क्या तेरा आशीर्वाद अन्य सूखे खेतों में भी असर दिखा सकता है। गौरी ने विनम्रता से कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं, मेरी नीयत काम करती है। अगर तुम सब नीयत से मिलकर काम करो, खेत खुद हरे होंगे। सरपंच ने कहा, तो तू चलेगी हमारे साथ? गौरी चल दी। गांव के लोग उसके पीछे पीछे। रास्ते में जब वे सबसे बड़े सूखे खेत तक पहुंचे तो वहां की भूमि इतनी फट चुकी थी कि जमीन में दरारें छोटे छोटे खड्डों जैसी दिख रही थीं। गौरी ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, उसे हाथ में लेकर आंखें बंद की और चुपचाप बोली, जब इस धरती को प्रेम मिलेगा, ये खुद सबको भोजन देगी। गांव वाले ये देखकर चकित थे, पर असली चमत्कार अगले दिन हुआ। सुबह जब किसान खेत देखने गए तो फटी जमीन पर हल्की हल्की नमी फैली हुई थी, जैसे धरती रात भर रोई हो। कई जगह छोटे छोटे हरे तिनके निकल आए थे। किसान खुशी से रो पड़े। सरपंच बोला, गौरी, तूने इस गांव को नया जीवन दे दिया। लेकिन गौरी जानती थी यह उसके हाथ का नहीं, साधुओं के आशीर्वाद और गांव की बदली नीयत का असर था। उस रात घर लौटकर गौरी ने उस लकड़ी के डिब्बे को फिर उठाया। इस बार उसे महसूस हुआ, डिब्बा हल्का हल्का गर्म है, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। उसके दिल में तीव्र इच्छा हुई कि खोल दे, लेकिन साधुओं की बात याद आई, सही समय आने पर ही खोलना। गौरी ने डिब्बे को वापस रख दिया, पर हकीकत में असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर साहूकार आया। उसका नाम था ठाकुर हरनाम सिंह। वह पास के नगर से आया था और जमीन खरीदकर एक बड़ा कारखाना की योजना लेकर आया था। उसने सरपंच से कहा, मैं पूरी घाटी खरीदना चाहता हूं। यहाँ के लोग गरीब हैं, मैं उन्हें काम दूंगा, बदले में यह जमीन मेरी। कुछ लालची ग्रामीण तुरंत राजी हो गए, लेकिन कई लोग डर गए। अगर कारखाना बना तो नदी का पानी गंदा होगा, पेड़ पट जाएंगे, हमारी खेती कहाँ जाएगी। गांव में दो गुट बन गए, एक जो हरनाम सिंह की बातों में आ गए और दूसरा जो गांव को सुरक्षित रखना चाहता था। सारा विवाद एक ही बात पर टिक गया, गौरी क्या कहेगी, क्योंकि अब सभी मानते थे कि गांव की आत्मा वही है। सरपंच, ग्रामीण और खुद हरनाम सिंह तीनों गौरी की कुटिया पहुंचे। हरनाम सिंह बोला, माताजी, अगर आप कह दें तो मैं कारखाना दूसरे गांव ले जाऊंगा, लेकिन अगर आप हाँ कह दें तो आपके नाम पर एक बड़ा मंदिर भी बनवाऊंगा। गौरी शांत होकर बोली, बहुत बड़ा लालच है, पर लालच कभी किसी गांव को सुरक्षित नहीं करता। वह आंगन में रखे उस लकड़ी के डिब्बे को उठाकर लाई। गांव वाले चिंतित होकर देखने लगे। गौरी ने कहा, लगता है समय आ गया है इसे खोलने का। सभी लोग सांस रोककर देखने लगे। गौरी ने धीरे धीरे डिब्बा खोला। डिब्बे में कोई रत्न, सोना या चमत्कारी वस्तु नहीं थी, बस एक पुरानी छोटी सी मिट्टी की काली हुई दीपक बाती थी और एक पत्ते पर लिखा मंत्र, जहां स्वार्थ हो वहां विनाश होता है, जहां मिलकर कार्य हो वहां समृद्धि होती है। गांव वाले पहले तो निराश हुए, बस इतना ही, पर तभी डिब्बे से हल्की सी रोशनी उठी और कई पलों तक हवा में तैरती रही, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, जागो, रास्ता यही है। गौरी ने दीपक उठाते हुए कहा, यह वो दीपक है जिससे सदियों पहले यही गांव रोशन हुआ था। साधु चाहते थे कि हम फिर उसी रास्ते पर लौटें, एकता के रास्ते पर। गांव में सन्नाटा छा गया। गौरी आगे बोली, अगर गांव मिलकर काम करेगा तो हमें कारखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपनी धरती, अपना खाना, अपना भविष्य
खुद बना सकते हैं, सरपंच ने कहा। तो हम क्या करें? गौरी मुस्कुराई। सब पहले की तरह एक हो जाओ। खेत, पानी, मेहनत सबको। और धीरे धीरे गांव वह बन गया जिसकी कल्पना साधुओं ने की थी, जहां हर घर से खुशहाली की रोशनी झलकती थी। गांव में अब पहले जैसी लड़ाइयां नहीं रही। लोग सुबह उठकर तालाब की सफाई करते, दोपहर को खेतों में एक दूसरे की मदद करते और शाम को गौरी की कुटिया के बाहर बैठकर नैतिक बातें सुनते। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। खेत हरे हुए, कुएं भरने लगे और पेड़ फिर से लहलाने लगे। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी आना बाकी था। एक रात, जब सब गहरी नींद में थे, गांव के पहाड़ की ओर से एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हल्की सी हिल गई। लोग डर कर उठे। कुछ दौड़कर पहाड़ी के पास पहुंचे और देखा, एक बड़ी चट्टान टूटकर गांव की ओर नीचे सरकने लगी थी। अगर चट्टान नीचे तक आ जाती तो पूरा गांव नष्ट हो सकता था। सरपंच और कुछ लोग तुरंत गौरी के पास दौड़े। गौरी, पहाड़ी टूट रही है, कुछ करो, हमें समझ नहीं आ रहा क्या होगा। गौरी ने दीपक उठाया और बोली, डरने से कुछ नहीं होगा, चलो सब मिलकर पहाड़ी की ओर। रात का समय था। चांद भी बादलों में छिपा हुआ था। गांव वाले मशालें लेकर पीछे पीछे चल पड़े। पहाड़ी के पास पहुंचते ही सभी हैरान रह गए। चट्टान बहुत भारी थी और थोड़ी ही दूरी पर थी, जिसे रोकना लगभग असंभव था। लोग घबराने लगे। गौरी, अब क्या होगा? यह चट्टान तो किसी के बस की नहीं है। गौरी ने दीपक उस बड़ी चट्टान के सामने जमीन पर रखा और आंखें बंद की। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे डर का कोई अर्थ ही ना हो। लोगों ने देखा कि दीपक बिना तेल, बिना हवा, बिना छतरी, फिर भी तेजी से जलने लगा, जैसे भीतर से कोई दिव्य ज्योति उठ रही हो। अचानक 3 परछाइयां पहाड़ी की चोटी पर दिखीं, लंबे केश, चोगा लहराता। वही 3 साधु। पहला साधु बोला, गौरी, तूने गांव को एक कर दिया है, अब गांव को खुद को बचाना सीखना होगा। दूसरा साधु बोला, चमत्कार तभी होते हैं जब लोग मिलकर खड़े होते हैं। तीसरा साधु चिल्लाकर बोला, सब लोग मिलकर इस चट्टान को रोकने की कोशिश करो, चाहे हाथ लगाकर, रस्सी लगाकर या जिस तरह हो सके। गांव वाले पहले डर रहे थे, पर गौरी की आवाज ने उनमें नई हिम्मत जगा दी। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, ईश्वर हमारा साथ देगा। किसानों ने रस्सियां लाईं, युवाओं ने बांस लाए और सबने मिलकर चट्टान को रोकने की कोशिश शुरू की। आधी रात तक संघर्ष चलता रहा। कुछ लोग फिसल गए, कुछ के हाथ छिल गए, कुछ थककर गिर पड़े, पर कोई पीछे नहीं हट रहा था। और फिर एक चमत्कार हुआ। पहाड़ के ऊपर से अचानक तेज हवा का झोंका आया और चट्टान धीरे धीरे सरकना बंद हो गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। रो पड़े। कहाँ ऐसा होता है कि पहाड़ी की चट्टान खुद रुक जाए? जब सबने ऊपर देखा, तीनों साधु चोटी पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। हवा में उनके चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। पहला साधु बोला, एकता से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। दूसरा साधु बोला, गांव अब सुरक्षित है क्योंकि इसके दिल गौरी ने इसे बदल दिया है। तीसरा साधु धीरे धीरे बोला, हमारा काम पूरा हुआ, अब तुम सब अपने जीवन के रक्षक स्वयं बन चुके हो। इतना कहकर तीनों साधु प्रकाश में विलीन होकर आकाश की ओर उठ गए, जैसे कभी थे ही नहीं। गांव वाले स्तब्ध रह गए और गौरी, वह दीपक को हाथ में लेकर खड़ी थी। दीपक अब धीमे धीमे शांत हो रहा था, जैसे उसकी ऊर्जा गांव को दे चुका हो। सुबह गांव में नया सवेरा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था, अब लोग चमत्कार की उम्मीद नहीं करते थे, वे खुद चमत्कार बन चुके थे। सरपंच ने गांव के बीच में कहा, हमारी ताकत साधु नहीं थे, हमारी ताकत हम खुद हैं, और हमारी मातृशक्ति गौरी। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, न मैं चमत्कार हूं न साधु, चमत्कार तो वह प्यार है जो हम एक दूसरे को देते हैं। गांव ने उस दिन से नियम बनाया, जब भी कोई मुसीबत आएगी, पूरा गांव मिलकर उसका सामना करेगा। धीरे धीरे गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां पराया कोई नहीं था और हर रात एक दीपक गांव के बीच में जलता था, वही दीपक जो साधुओं ने सौंपा था। अगर चाहे मैं कहानी का अंतिम अध्याय भी लिख सकता हूं। गौरी की अंतिम इच्छा, गांव की विरासत और उस दीपक का अंतिम चमत्कार। गांव में कई साल बीत गए। समय के साथ बच्चे बड़े हुए, खेत और भी हरे हुए,
तालाब हमेशा पानी से भरे रहते। गौरी अब उम्र दराज हो चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रहती थी। हर शाम गांव वाले उसके आसपास बैठते और वह अपने दीपक के सामने बैठकर सबको आशीर्वाद देती। वही दीपक जिसे साधुओं ने दिया था, गांव की पहचान बन गया। एक रात जब हवा धीमी थी और चांद पूरा था, गौरी ने सरपंच को बुलाया। मेरा समय अब पूरा हो गया है, उसने शांत आवाज में कहा। सरपंच कांपते स्वर में बोला, ऐसा मत कहो गौरी, तुमने ही हमें जीवन दिया है। गौरी मुस्कुराई, मैं सिर्फ एक माध्यम थी, असली शक्ति तुम सब में है। उसने दीपक उठाकर कहा, अब इस दीपक को गांव के किसी एक घर में नहीं, गांव के मंदिर में रखना। जब भी कोई मुसीबत आए इसे जलाना। ये तुम्हें याद दिलाएगा, इकट्ठे होकर कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। गांव वाले रो रहे थे। गौरी ने उनके सिर पर हाथ रखा। मेरी आखिरी इच्छा है गांव कभी विभाजित ना हो, कभी स्वार्थ में ना पड़े। नेकी को जिंदा रखना, यही मेरी आखिरी सांस है। और कुछ ही पलों में गौरी ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर इतनी शांति थी जैसे किसी साधु की समाधि। आकाश से हल्की सी रोशनी उतरी और ऐसा लगा जैसे तीन आकृतियां साधु गौरी के पास कुछ देर खड़ी रहीं, फिर धीरे धीरे गायब हो गईं। गांव ने अगले दिन गौरी के नाम पर मंदिर बनाया और दीपक को वहीं रखा। गांव की परंपरा बन गई हर नई सुबह दीपक जलाकर दिन की शुरुआत करना। लोग कहते थे, दीपक रोशनी नहीं देता, हमें अपना कर्तव्य याद दिलाता है। गांव धीरे धीरे आसपास के इलाकों का सबसे सुंदर, शांत और समृद्ध गांव बन गया। और लोग कहते रहे, जहां एक गौरी हो वहां ईश्वर कभी नहीं छोड़ता। कहानी से सीख एक, निस्वार्थ भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक छोटा सा कर्म भी बड़े चमत्कार ला सकता है। एकता सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोग मिलकर खड़े होते हैं वे किसी भी मुश्किल को रोक सकते हैं। 3, लालच विनाश लाता है, करुणा जीवन देती है। निर्णय हमेशा दिल और अच्छाई से लें, धन और स्वार्थ से नहीं। 4, जो खुद रोशनी नहीं रखता वह दूसरों को कैसे दिखाएगा। हर इंसान के अंदर भलाई का दीपक है, उसे जलाए रखें। 5, ईश्वर वहां रहता है जहां प्रेम, दया और सद्भाव हो। चमत्कार स्थानों में नहीं, दिलों में होते हैं।